जिस चीज़ का था इंतज़ार वो ख़त्म हो गया है। एट लास्ट 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 अंकल ट्रंप ने भी जंप लगा दिया है ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, और बहुत ही गंदे बच्चों की तरह 2 हफ्ते कहते हुए इन्होंने 2 दिन के अंदर ही अपना काम कर दिखाया है और इसराइल के साथ मिल के ईरान पे अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से अब मार्केट के अंदर किस तरह की हलचल होगी, किस तरीके से मार्केट इसको एब्जॉर्व करेगी या इसके अगेंस्ट जाएगी, ये हमको आने वाले घंटों में पता चल जाएगा। जैसे ही अमेरिका की रिटेलिएशन दिखी, हमको मार्केट के अंदर एक ब्लड बाथ दिखा। बीटीसी जो सा है वो फ़ौरन ही 1,08,00,000 की प्राइस पे गया और वहाँ से अब वो रिजेक्शन ले रहा है और अब 1,02,000 की प्राइस के पास इस टाइम खड़ा है। अगर ये ही मैटर आगे कुछ घंटे या कुछ दिन चलता रहा तो मार्केट इसको ज़्यादा देर हज़म नहीं कर पाएगी और बहुत ही बुरे तरीके से क्रिप्टो को तो जलील होना ही पड़ेगा, लेकिन स्टॉक मार्केट पे भी बहुत गंदा असर पड़ेगा, क्योंकि ईरान अपनी जान बचाने के लिए कोई ऐसी वैसी हरकत करेगा, क्योंकि जो कनाल है जहाँ से 20% ऑफ द ऑयल आता है पूरी दुनिया के अंदर, वहाँ पे कुछ ना कुछ करेगा, पूरी दुनिया के अंदर टेंशन बढ़ाएगा। और अगर ऑयल की प्राइस बढ़ गई वो 90 से 85 बैरल भी जा सकती है। और शेल कंपनी के सीईओ ने कहा है कि अगर यहाँ पे कुछ ऐसी वैसी हैंकी पैंकी हो गई तो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस आएगा। ऑयल प्राइसेस ह्यूज अप कर जाएंगी, जो कि 110 तक की बात कर रहे हैं। इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा और पूरी दुनिया के ऊपर एक बहुत ही बड़ा महंगाई का असर आएगा, यानी कि कोई भी नहीं बच पाएगा इस महंगाई के लिए। तो अब अमेरिका ने तो पंगा ले लिया है। अब हमको क्या करना है एज एन क्रिप्टो ट्रेडर? फ़िलहाल अगर आप लोग देखें, हम लोग ये डेली टाइम फ्रेम पे हैं, यहाँ पे 1 आवर के ऊपर, 1 डे के ऊपर ये तीसरी बार ये $1,00,000 की प्राइस को रीटेस्ट कर रहा है। और ये हमारी तीसरी कंसोलिडेशन के बाद हमें चौथी दिखती थी। सबसे पहले हमारी पहली कंसोलिडेशन थी जो कि हमें दिखी $82,000 से $84,000 के बाद, फिर दूसरी मिली $92,000 से 95, तीसरी दिखी 1,02,000 से 1,05,000 के पास, और फिर हम चौथी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमको ऊपर के जोन में मिल जाएगी जो कि 1,10,000 के पास थी, ताकि न्यू ATH बने। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट के बाद ऐसी से ऐसी एक से एक खबर आती रही। सबसे पहले जो है चचा पॉवल और अंकल ट्रंप और एलन मास्क की फटने में काम आ गया, फिर टैरिफ बीच में आ गए, अब और ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट इस टाइम जो सा है वो काम ही ख़राब करता जा रहा है और BTC $1,00,000 के ऊपर आ चुका हुआ है। अब यहाँ पे BTC अगर $1,00,000 की प्राइस को होल्ड करता है तो फिर दोबारा 1,05,000 पे जाना पड़ेगा पहले, वहाँ पे इसको कंसोलिडेशन दिखानी पड़ेगी, फिर उसके बाद 1,07,000 और 1,09,000। अगर हम लोग नीचे के ब्लॉक ऑर्डर्स की बात कर लें तो ब्लॉक ऑर्डर्स अच्छे खासे नीचे आ चुके हुए हैं, ऑल द वे $97,000 से लेके $93,000 तक मल्टीपल ऑर्डर्स लगे हुए हैं, और 92,000 या 93,000, 92,800 पे एक CMA गैप भी है, जो कि मैं इतना नहीं उसको नोट कर रहा। मैं फोकस कर रहा हूँ अपने ब्लॉक ऑर्डर्स के ऊपर। मैं जोन टू जोन ट्रेड करने के हक में हूँ, इंस्टेड ऑफ दैट कि इतनी बड़ी बड़ी और इतनी दूर की हामियाँ रखें, हाई ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट वर्क विद आवर मेजर जोन्स लेवल, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम लोग गोल्डन क्रॉस की बात कर रहे हैं तो हमारा गोल्डन क्रॉस जोन सा है वो आ चुका हुआ है थोड़ा सा ख़तरे के अंदर। हमारी EMA की फर्स्ट जो है गोल्डन क्रॉस वाली, उससे नीचे ही काफ़ी अभी नीचे आ चुका हुआ है। अगर ये इसी तरह ही ब्लीड करता रहा और $90,000 की प्राइस के पास आ गया तो फिर हमारा गोल्डन क्रॉस कन्वर्ट हो जाएगा डेथ क्रॉस के अंदर, जो कि फंडामेंटली जो है वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन फ़िलहाल गोल्डन क्रॉस जो है वो टनाटन ऑन है, लेकिन ख़तरे की घंटी में आ चुका हुआ है। बाकी ओवरऑल क्रिप्टो की बात की जाए तो सारे के सारे ही कॉइन्स जो हैं इस टाइम लालो लाल चल रहे हैं। इथीरियम इस टाइम 7% डाउन है, बाकी के कॉइन्स भी 5 10% गिर चुके हुए हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि अपनी ही नज़र से गिर चुके हुए हैं। एक्सचेंजेस की बात की जाए,
ऐसा कि आप जानते हैं कि जब होंगे आप लाल, वो होंगी ग्रीन। बाइनेंस सिस्टम 12% अप है, OKX एक्सचेंज हम 10% और बाकी की एक्सचेंज भी ताबड़तोड़ ग्रीन होने की कोशिश में सारियों जारी चल रही हैं। लिक्विडेशन की बात की जाए तो इस रैली के अंदर $712 मिलियन का टीका लग चुका हुआ है, यानी कि $712 मिलियन लिक्विडेट हो चुके हैं लास्ट 24 आवर के अंदर। 1,77,000 ट्रेडर्स जो हैं वो लिक्विडेट हो चुके हैं। जो कि सबसे बड़ी ट्रेड सी लिक्विडेट हुई है वो है $9 मिलियन की एथेरियम की OKHTX एक्सचेंज के ऊपर। अगर हम लोग फियर इंडेक्स की बात कर लें तो वो इस टाइम बहुत ही ज़्यादा नीचे आ चुका हुआ है, जो कि 40 की रेंज में है। पहले आप जानते हैं कि थोड़ा ऊपर था, अब ये दोबारा 40 की रेंज में आ चुका हुआ है। टोटल मार्केट कैप की बात करें तो मुझे लग रहा था कि ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो मार्केट 3 ट्रिलियन के पास आ जाएगी। तो मार्केट कैप थोड़ा सा अच्छा है, जैसा कि इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अगर मार्केट दोबारा 3 ट्रिलियन के नीचे चली जाती है तो ये बहुत ही बुरी सिनेरियो होगा, और फिर शायद आपको दोबारा से एक लोग दोबारा ये बातें करते हुए कहना स्टार्ट कर देंगे कि अब बियर सर्कल आ गया है, बियर मार्केट आ गई है, नो मोर बुल रन। तो ये बातें आपको शायद आने वाले वक्त के अंदर दिखें अगर मार्केट कैप डिक्रीज होगा तो। बाकी ओवरऑल BTC की डोमिनेंस की बात करें तो वो 65% की चल रही है। जल्दी से करें हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन, क्योंकि आप लोग मिस कर रहे हैं सारी टॉप की न्यूज़, क्योंकि आप लोग बिल्कुल अनजान होते हैं कि मार्केट के अंदर किस तरह का ब्लड बाथ होता है और किन न्यूज़ के ऊपर, किस तरह की अपडेट्स के ऊपर हम ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं अपने टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर। लिंक मिल जाएगा बायो के अंदर। टेक केयर गाइस, सी यू ऑन द नेक्स्ट वन, चाओ।